नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज फिर आपके सामने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट लेकर के आए हैं और ये रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसका सीधा संबंध, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीधा संबंध दिशा सालियान के केस से है। कैसे है, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर ज्वाइन कर रहे हैं आज बृहस्पतिवार को, जबकि इस सप्ताह हम लोगों को उम्मीद थी कि हो सकता है 15-16 की जो तारीख है वो पहले आ जाए, लेकिन अभी आई नहीं है। तो नीलेश ओझा जी ज्वाइन कर चुके हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तो हम केस के बारे में बहुत जल्दी ब्रीफ कर दें। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना का एक फैसला आया है। उस फैसले का असर न सिर्फ सरकार पर बल्कि पूरे देश में एक प्रकार से सरकारों पर बहुत बड़ा एक कुठाराघात है, और सरकार अगर नहीं चेती तो उनको लेने के देने पड़ सकते हैं, और वो दिशा सालियान के केस से कैसे संबंधित है। नीलेश जी, अब क्या फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का और उसका क्या दिशा के केस से संबंध है? देखिए, ये फैसला जो है ना, ये फैसला है कि सरकार ने एक व्यक्ति के हक में हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था। आर्मी का पर्सन है, एम्प्लॉय, उसको ड्यूटी से जो डिसमिस कर दिया था, उसको चैलेंज हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, 14 दिन एब्सेंट रहा, उसको ऐसी प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट नहीं है ऐसे काम करने के लिए, उसको वापस लो, उसको कॉम्पेंसेशन दो, जो भी दो। और एक हाईकोर्ट ने उसके फेवर में का ऑर्डर कर दिया। उस ऑर्डर को लेके सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, एक्चुअली ये विषय कई लोगों को मालूम नहीं है, इसमें नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी ऑलरेडी बनाई है सरकार की तरफ से, और उसमें क्लियर है कि जहां लॉ क्लियर है वहां पर आप फालतू का विरोध मत कीजिए। आप इस कोर्ट की, देश की लॉ की पेंडेंसी मत बढ़ाइए। डिजर्विंग केसेस में न्याय करने के लिए कोर्ट के पास जगह रखिए, समय रखिए, क्योंकि सबसे बड़ा लिटिजेंट जो है वो सरकार है। ऐसा स्ट्रिक्चर पास करके कोर्ट ने उनका डिसमिस किया। शायद 25,000 कुछ कॉस्ट लगा है ये केस में। लेकिन मैं आपको दूसरे जजमेंट देता हूं जिसमें 5-5 लाख तक कॉस्ट लगाया है भारत सरकार पे, स्टेट गवर्नमेंट पे। तो ऐसे भी जजमेंट्स है, मैं लिंक डाल दूंगा आपको। तो इसका जो है ना, ये ऑलरेडी, जैसा हमारे माननीय सीजे सूर्यकांत जी ने कहा था, नेशनल जुडिशियल पॉलिसी कहा था, ऐसा ही ऑलरेडी नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी एग्जिस्टेंस में है। तो आपके पास जो मैंने बुक भेजा था ना, नेशनल जुडिशियल पॉलिसी वाला, है क्या अवेलेबल आपके पास? अभी तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं ये केस लॉ की लिंक दे दूंगा। अब इसका मैं कोर प्रिंसिपल कॉमन मैन को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। पहले ना आपको क्या होता है कि अ प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। एक एक चीज का इलाज करने से रिजल्ट नहीं आ रहे ना, तो पहले होल बॉडी सीटी स्कैन करा लेते हैं। तो होल बॉडी सीटी स्कैन कराने के बाद मालूम पड़ता है प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका डायग्नोसिस होने के बाद में प्रॉपर डायग्नोसिस होगा तो उसका इलाज करना आसान जाता है। अभी सारे लोग समझ ले एक बार अच्छी तरह से। ये हमारा कंट्री जो है लोकतांत्रिक देश है। क्या कहते हैं इसको? डेमोक्रेटिक कंट्री जो कहते हैं ना, संविधान पे चलने वाला लोकतांत्रिक देश। उस संविधान के पहले पेज पे क्या लिखा है प्रियम्बल में? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम, ये संविधान हमारे मतलब देश को है ना, हमको ही समर्पित कर रहे हैं। इस तरह का प्रियम्बल मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, मैं डिटेल में मतलब कॉमा फुल स्टॉप ऐसा एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब डेमोक्रेसी में मेन मालिक कौन है? डेमोक्रेसी का राजा जो है वो जनता है, कॉमन मैन है। हर आदमी इक्वल मालिक है इसमें, कोई छोटा बड़ा नहीं है।
अगर अंबानी है तो उसको भी एक ही वोट का अधिकार है, सिंगल पर्सन को। और एक बहुत गरीब है जिसके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं होगा, उसको भी एक वोट का अधिकार है। तो ये, और आर्टिकल 14 भी क्लियर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ये आ गया स्ट्रक्चर। आप सवाल उठता है कि अगर हम मालिक है तो फिर ये कौन है जो हमारे भाग्य का डिसीजन लेते हैं, जिनके आगे लोग माय लॉर्ड लोग करके खड़े हो जाते हैं? तो ये है कौन? तो ये क्या है, एक रचना बनाई गई है कि एक सपोज एक कंपनी के हम मालिक है, तो कंपनी के हर जगह जाके तो हम काम नहीं कर सकते, तो हमको किसी को ड्राइवर रखना पड़ेगा। हमको गाड़ी चलानी नहीं है तो ड्राइवर रहेगा, हमको सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा बंगले के आगे। तो ये जो सारे अलग अलग एम्प्लॉय जो रखता है मालिक अपना घर की सुरक्षा के लिए, अपना कंपनी चलाने के लिए, कंपनी की सुरक्षा के लिए, वैसा ही ये देश को, डेमोक्रेसी को चलाने के लिए अलग अलग एम्प्लॉय की व्यवस्था की गई है। वो प्रधानमंत्री यानी प्रधान सेवक, और मंत्री है तो राजा जनता है। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब करना पड़ा उनको, पब्लिक का माहौल भी ऐसा था, जनता भी अवेयर हो गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेयर करना पड़ा। वैसा आईपीसी 21 में लिखा ही है, और वो सुभाष अग्रवाल के केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फिर से एक बार क्लियर किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है तब भी वो लोक सेवक है, जनता का सेवक है, मालिक जनता ही है। सिमिलर बात री मुलगांवकर के केस में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने कही, जस्टिस कृष्ण अय्यर साहब ने। उस समय के जो चीफ जस्टिस थे, तो चीफ जस्टिस के खिलाफ में इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज छपा था उनके अगेंस्ट में, तो उसमें फिर कंटेम्प्ट का सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, उसका हियरिंग हुआ। तो उस समय बहुत सही वर्ड बोला था, मतलब वो हिस्टोरिक वर्ड है जस्टिस कृष्ण अय्यर के। उन्होंने कहा कि जीसस मतलब क्रिस्ट एंड गांधी शुड नॉट बी लॉस्ट, मतलब जजेस अपना विवेक संयम खोना दे when they are under trial before the people's court, citizens court, those who can give final verdict on each institution in the country। तो ये देश की मालिक जनता है, जब वो किसी का स्क्रूटिनी करती है तो उस समय ये सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट लेके उनको दबाने का ट्राई ना करे। ऐसे क्लियर वर्ड में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने जस्टिस कृष्ण अय्यर के थ्रू ये जजमेंट दिया। अब आपको और एक जोक बताता हूं। सुभाष अग्रवाल की केस जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा वो आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का प्रॉपर्टी का ब्यौरा मांगा। तो उसमें और खुद उनका यह है, कोड ऑफ कंडक्ट है उनका, जजेस इथिक्स कोड है, बैंगलोर प्रिंसिपल है, तो उनको मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? तुम्हारे हाथ में सारे देश का फाइनल अथॉरिटी सौंप दिया है, आप राष्ट्रपति के आदेश को भी टर्न कर सकते हो, प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को टर्न कर सकते हो, आपको फाइनल अथॉरिटी है, किसके डेथ पेनल्टी का ये कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो फाइनल अथॉरिटी देने के बाद में आपकी जिम्मेदारी ट्रांसपेरेंसी उतनी हाई होनी चाहिए। मोर द पावर मोर द रिस्ट्रेंट बोलते तो ठीक है, मोर द ट्रांसपेरेंसी, तो वो उस हिसाब से रहना चाहिए। अब हुआ क्या, बहुत बड़ा जोक है केस में। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, अभी पूरा देना पड़ेगा ना आपको, आपके फैमिली मेंबर का। अब सपोज जस्टिस चंद्रचूड़ है, अगर उन्होंने उनके बेटे के साथ मिलकर करप्शन किया, जो हमने कल किस्सा बताया, तो वो क्या करेंगे, वो खुद का दे रहे, बेटे का दे ही नहीं रहे, फिर यहाँ के इंडिया के वाले बेटे का देंगे तो लंदन वाले बेटे का नहीं देंगे। तो ऐसा सब चल रहा था उनका, मतलब कुछ जजेस का। उसके ऊपर में आरटीआई लगवाया सुभाष अग्रवाल ने। सुप्रीम कोर्ट का जो आरटीआई ऑफिसर थे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उन्होंने वो अर्जी रिजेक्ट कर दिया। अभी गौर करो, सारे देश को ट्रांसपेरेंसी का ऑर्डर देता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का ही इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहता है कि मैं
वो इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो वो आदमी पहुंच गया इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास। तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर मतलब ने सुप्रीम कोर्ट के आरटीआई जो सेंटर है उसने पहले ही रिजेक्ट कर दिया कि अब जज के पास तो जाने से मना कर दिया, उनको रोक दिया। हाँ हाँ, अब वो गए इंफॉर्मेशन तो कमिश्नर के पास। इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने बोल्ड डिसीजन दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपको इंफॉर्मेशन देना ही पड़ेगा। आप मेन जो यहां से शुरू होता है, वो ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में।